हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था सिमिलैरिटी, उसका हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग जब प्लेलिस्ट आपने चेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये 2 लेक्चर मिसिंग थे। तो हमने जो भी लेक्चर्स मिसिंग है आपके, वो हम डालना शुरू कर दिए हैं। 2 से 3 लेक्चर ज्यादा नहीं थे दोस्तों, मिसिंग थे। तो जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कंटिन्यूअसली कि सर ये वीडियो ये लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग का जो डिमांड है दोस्तों वो पूरा हो चुका है ऑलरेडी। अलजेब्रा का भी जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा 1 से 2 लेक्चर मिसिंग थे, वो भी हमने डाल दिया है। फिर आपका साइंस 1 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर था उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, डाल दिया है। और अभी ज्योमेट्री का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको सब चीज मिल जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारा जो वीडियो सेक्शन होता है, वीडियो के अंदर स्क्रॉल करके देखते रहिए कि हम कौन कौन सा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि हमने वीडियो जो आप लोग को डिमांड है वो ऑलरेडी बना दिया है। और आप लोग उसके बाद भी कंटिन्यूअसली कमेंट करते हो कि सर ये वीडियो बना दो, ये वीडियो अपलोड कर दो, लेकिन ऑलरेडी हमने बना दिया होता है। बस आप लोग क्या करते हो, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चेक ही नहीं करते हैं और डायरेक्टली आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर से हमारा वीडियो सेक्शन चेक कर लिया जाए, चेक कर लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं और जो भी मिसिंग है उसको भी हम लोग बना रहे हैं अलग से, ताकि आप लोग का जो पहले का जो छूटा हुआ कुछ चीज है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है हर चीज अप टू डेट मिल जाएगा और मिल भी रहा है दोस्तों। तो बस बने रहिए हमारे साथ। और उसके अलावा देखा जाए 7th एंड 9th के लिए भी हर चीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। 10th स्टैंडर्ड के लिए भी जो आगे के चैप्टर्स है वो सब चीज हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना कंटिन्यूअसली, साथ में वीडियो सेक्शन भी चेक करते रहना। और जो हम नए सीरीज जो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, साइंस का फंडा, मैथ्स ट्रिक्स के, स्कॉलरशिप के, इंग्लिश ग्रामर के, वो सब भी कंटिन्यूअसली चेक करो और कंटिन्यूअसली पढ़ाई भी करते रहना, क्योंकि आपका पढ़ाई बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। यही बस डिमांड है आप लोग से, बस पढ़ाई करते रहो और अच्छे से अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करते रहो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिमिलैरिटी 3rd लेक्चर। और ये लेक्चर में हमें क्या बात करना है, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार कोई भी 2 ट्राइंगल जब होते हैं, या फिर एक ही में दिया होता है या फिर अलग अलग भी ट्राइंगल होते हैं, उसका हम रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने सीखा था, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसका फॉर्मूला था। तो आज उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। दैट इज पहला एग्जाम्पल डायरेक्टली आपको मैं बताता हूं। 2 एग्जाम्पल आज कोशिश करूंगा आपके लिए सॉल्व कराने के लिए। काफी बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम कंसेप्चुअल है, और ये आपने अगर समझ लिया तो उसके बाद का जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है ना। डायग्राम किस प्रकार है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। मैं अभी ड्रॉ करूंगा, आप लोग बस ध्यान लगा के देखते रहो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे एक और ट्रायंगल है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। इसका थोड़ा हाइट कम करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखो, डायग्राम में बना रहा हूं, आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम अवेलेबल होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है, इसी के अंदर एक और आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और इसी के अंदर एक और इस प्रकार से जो है दोस्तों ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसका नेमिंग कर देता हूं। इसका नाम है, ये वाले ट्राइंगल का नाम है ABC, दिख रहा है आपको, ABC नाम है। इसका एक हाइट है यहाँ पे, ऑब्वियसली हर ट्राइंगल का एक हाइट होता है। ये इस ट्राइंगल का हाइट है और ये इस ट्राइंगल का हाइट है, और इसका जो नाम है दोस्तों वो है D। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल है। क्या 2 ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है ABC, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, दैट इज BD, और ये वाला जो है F, तो BDF, यानी एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, यानी कि ये एक ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी कि 2 ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और ये इसके परपेंडिकुलर हाइट है। ये वाले ट्राइंगल का ये हाइट है, ये वाले ट्राइंगल का ये हाइट है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब गिवन कंडीशन क्या दिया है आपको, यहां पे गिवन क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, बोला है कि ये फिगर में ना, ये फिगर में जो AE का डिस्टेंस है, देखो ये पॉइंट भी जो है इसका नाम E है, तो ये जो AE का डिस्टेंस है, यानी कि जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो हाइट है, AE नाम का दिख रहा है आपको, A से लेके E तक का जो हाइट है, यानी कि जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है, वो है 4, ठीक है। और एक और चीज यहां पे दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका जो DF है, यानी कि ये जो हाइट दिख रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का DF, वो भी आपको दिया हुआ है 6, यानी कि ये 2 चीज आपको दिया है, AE इज इक्वल टू 4, DF इज इक्वल टू 6, ये 2 चीज आपको दिया है। और आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, फाइंड, आपको क्वेश्चन देखो ये पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC, यानी कि आपको सेम क्या निकालना है, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऑफ रेशियो निकालना है ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरे का नाम क्या है? DBC, ठीक है ना, दैट इज DB एंड C, ठीक है ना। देखो यहां तक है, ठीक है ना, DBC, ठीक है।
समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैं माफ करना, मुझे ये डायग्राम में भूल गया। देखो दो ट्रायंगल है, कौन सा, कंफ्यूजन मत होना, दो ट्रायंगल है, ये इसका हाइट था, ये ट्रायंगल का हाइट है सिर्फ, ठीक है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल का हाइट है। देखो एक बार थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पे आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, देखो ये वाला, कौन सा, क्या नाम बोला मैंने, डीबीसी, लिख देता हूं नाम पहले, डीबीसी। ये दो ट्रायंगल है, देखो कंफ्यूजन मत होना, अभी देखा मैंने बुक में, तो डी बी सी, तो ये एक ट्रायंगल डीबीसी है, इतना दिख रहा है आपको, वापस से दिखाओ, ये डी यहां से आ रहा है, बी यहां से आ रहा है, सी, तो इतना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है ये सेकंड ट्रायंगल है, और ये वाला ट्रायंगल जो है ये फर्स्ट ट्रायंगल है, और ये इसका सेकंड ट्रायंगल का हाइट है, ये फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है। अब ये चीज हमें क्वेश्चन मार्क पूछा, यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हमने जो इसके प्रीवियस लेक्चर था, क्या नाम था इसके प्रीवियस लेक्चर का, जो लेक्चर नंबर 2 हमने देखा था, जस्ट इसके पहले वाले दिन हमने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो उसमें हमने दो एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किए हैं ऐसे टाइप के ऊपर, कि कभी भी अगर पूछता है क्वेश्चन कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वो भी रेशियो में, तो आप कितने आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको। हमें एक चीज पता है दोस्तों, कि कोई भी ट्रायंगल जब दिया होता है उसमें एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। अब फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है, तो मैं डाल देता हूं हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। अब देखो बेस, बेस मतलब क्या होता है, जहां से वो बैठा है, यानी कि ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसके लिए बेस क्या हो गया, बीसी, बी और सी नाम का, तो इसका क्या हो गया, बीसी। समझ में आ गया, बेस और हाइट। देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बार बार क्या लिखना, सेम ही है ना। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, बीसी, बेस है फर्स्ट ट्रायंगल का, और इसका हाइट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट क्या है, ए, दिख रहा है आपको, ए से लेके ई, यानी कि ए, ये मेरा हाइट है, ठीक है। अपॉन, अपॉन आ जाएगा, देखो थोड़ा स्पेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा छोटा बना दो, ठीक है। देखो अब नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, तो डीबीसी किधर है, ये रहा डीबीसी, तो इसके लिए बेस क्या है, बीसी, सेम इसके लिए भी बेस क्या है, बीसी है, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या है, बीसी है, और मल्टीप्लाई बाय इसका हाइट, यानी कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसका हाइट क्या है, ये दिया हुआ है ना हमें, ये डी से लेके एफ, ये जो स्ट्रेट है वो उसका हाइट है सेकंड वाले ट्रायंगल का, तो हम लिख देंगे यहां पे डीएफ, लिख दिया। अब यहां पे हाफ और हाफ कैंसिल, यहां पे बीसी और बीसी कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, बीसी बीसी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, एई अपॉन डीएफ बच रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एई बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है डीएफ, इतना बच रहा है। अब जो वैल्यू अवेलेबल है वो डाल दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमें पता है क्या, देखो दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 4, ऊपर 4 आ जाएगा, डीएफ का वैल्यू कितना है 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। अब इसको कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 होता है, और 2 के टेबल में 2 3 जा 6 होता है, यानी कि क्या बच रहा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3, और छोटा नहीं हो सकता, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि आपका जो रेशियो पूछा था कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल टू 2/3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये टाइप के एग्जांपल्स आएंगे थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बोर्ड के ऊपर नजर होना चाहिए आपका, ठीक है। मैं साइड में हट गया हूं, आप देख सकते हो क्लियरली एकदम अच्छे से कि हमने किस प्रकार इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो इन केस आपको अगर कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, हम लोग जरूर से इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल जिसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं एक और ऐसे ही एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम आपको कराएंगे एक और एग्जांपल जो कि इसी प्रकार का होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मेथड हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल, ताकि आपका बचा कुचा जो भी डाउट रहेगा आपको ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा, एकदम टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेता हूं मैं फटाफट से। ध्यान लगा के देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये एग्जांपल जो करा रहा हूं हमारा आखिरी एग्जांपल है इस टाइप में,
ठीक है। और जैसे आज ये एग्जांपल खत्म हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल, फिर आज का लेक्चर भी स्टॉप करेंगे, फिर आपको सीधा लेक्चर नंबर 4 में डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग मतलब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या बोला है कि एक डायग्राम है, वो डायग्राम को सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे यहां पे, इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है बनते हुए, दिस इज द ट्राइंगल। एंड ये ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, यहां से एक स्ट्रेट हाइट है, ठीक है, और यहां से एक और पॉइंट आया इस प्रकार का, दिस इज पॉइंट P, दिस इज D, दिस इज C एंड दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि एक बड़ा ट्राइंगल है ABC नाम का, सबसे बड़ा ट्राइंगल ABC नाम का, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक हाइट दिखेगा जो कि परपेंडिकुलर है P नाम का, ठीक है ना। और साथ ही में आपको एक और ट्राइंगल दिखेगा जो कि है ABD, यानी कि इतना A से लेके B से लेके D यहां तक, ठीक है। यानी कि ये एक ट्राइंगल हुआ, इतना छोटा वाला देखो अंदर वाला, ये एक ट्राइंगल हुआ, और एक सबसे बड़ा वाला बाहर का ट्राइंगल हुआ। दो ट्राइंगल यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन यहां पे दो चीज पूछा है, आपको क्या निकालना है, दो चीज पूछा हुआ है। एक तो पूछा है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि ये रेशियो आपको निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है ये, ठीक है ना, जो O दिख रहा है वो D है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ रेशियो निकालना है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और इसी में आपको एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि दो क्वेश्चन यही क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो है वो हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यानी कि ABD जो है वो ADC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको ADC, इससे भी निकालना है, यानी कि दो रेशियो हमारा बनेगा, दो क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां पे पार्टीशन कर देते हैं दो अलग अलग, ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। आप ध्यान लगा के देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का, ABD का किससे, ABC से, ठीक है। तो किस प्रकार सॉल्व करना है, मेथड तो हमारा सेम होने वाला है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के लिए रेशियो निकालने के लिए वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेथड हमारा सेम होने वाला है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान लगा के देखो। यहां पे पहला चीज फर्स्ट कंडीशन या फिर पहला आप बोल सकते हो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज द कंडीशन कि हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है किधर, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D, यानी कि ये ट्राइंगल है हमारा। अब ये ट्राइंगल में क्या बनता है फॉर्मूला हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है ना, हाफ कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे, तो हाफ लिखने की जरूरत है क्या, लिख सकते हो, फिर कैंसिल करके दिखा भी सकते हो, लेकिन नो नीड टू राइट, ठीक है ना। आपको पता है कि ऊपर भी हाफ आएगा नीचे भी हाफ आएगा, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट बचेगा। तो इसके लिए बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के लिए बेस क्या है BD, तो लिख दो आप BD, ठीक है। और ऊपर से क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी होगा। तो ये ट्राइंगल के लिए हाइट क्या है, ये वाला, दैट इज AP, यानी कि मल्टीप्लाई बाय AP, इतना समझा आपको, दैट इज BD मल्टीप्लाई बाय AP, ये हो गया बेस इंटू हाइट। और नीचे भी आएगा ये ट्राइंगल के लिए बेस इंटू हाइट। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, पूरा BC, पूरा आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए पूरा बेस है BC, B से लेके C तक, ये हो गया बेस। और हाइट क्या है, सेम ही है, हाइट तो बड़े वाले ट्राइंगल का भी सेम ही है ना, AP ही आएगा, परपेंडिकुलर हाइट, यानी मल्टीप्लाई बाय AP। समझ में आ गया। अब यहां पे ये चीज दे दिया है हमें, ठीक है ना, ये चीज दे दिया है। अब एक और कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में दिया था, जो कि मैंने आपको नहीं लिखा है, जो कि बोला है कि आपको ना कुछ सेगमेंट्स के वैल्यू दिए हुए, यानी कि आपको बोला है कि यहां पे जो DC दिख रहा है आपको, ये DC, ये जो DC दिख रहा है, ये DC का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है। जो DC का वैल्यू है दोस्तों 6, DC का वैल्यू 6 उन्होंने क्वेश्चन में ही देके रखा है। और साथ ही में आपको BC का वैल्यू, जो B और C है, बड़ा वाला B और C दिख रहा है आपको, ये जो BC है इसका भी जो वैल्यू है वो उन्होंने देके रखा है। कितना है दोस्तों, 15। BC का जो वैल्यू है वो उन्होंने देके रखा है 15। अब मुझे एक और चीज बता दो दोस्तों कि अगर आपका टोटल BC है, देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और थोड़ा सा दिमाग का खेल यहां पे लगने वाला है, आप ध्यान लगा के देखना। ये टोटल B से लेके C तक 15 है, D से लेके C है सॉरी माफ कीजिएगा ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों कि B से लेके C तक कितना है, 15 है, टोटल डिस्टेंस 15 है। और इतना डिस्टेंस जो है D से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, यानी कि ये टोटल, ये इतना 6 है और टोटल 15 है। तो ये कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि BD जो होगा वो 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि ये BD, B से लेके D अगर 9 होगा और D से लेके C
6 दिया हुआ है तो 9 + 6 15 हो जाएगा ना, तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपको मिल गया, बीडी का वैल्यू है 9। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं वापस अपने कंडीशन में, तो बीडी मल्टीप्लाई बाय एपी अपॉन बीसी मल्टीप्लाई बाय एपी। देखो सेम सेम क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एपी और ये वाला एपी सेम सेम है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है यहां पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या बच रहा है आपके पास, बीडी अपॉन बीसी। ऊपर बीडी बच रहा है, नीचे बीसी बच रहा है, तो बीडी क्या है, देखो आपने निकाला है कि बीडी का जो वैल्यू रहेगा वो 9 रहेगा, भले ही आपको दिया नहीं है लेकिन आपने निकाल लिया, क्योंकि ये 6 था, टोटल 15 था, तो 15 में से 6 गया तो ये 9 बचेगा, यानी बीडी का वैल्यू कितना है 9, तो बीडी की जगह पे आप 9 लिख दो। बीसी का वैल्यू आपको पता है 15, तो यानी कि 9/15। ये और छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 3 के टेबल में दोनों जा सकता है, तो 3 के टेबल में 3 3 9 होता है और 3 के टेबल में 3 5 15 होता है, यानी कि क्या बचेगा 3/5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी जो आएगा वो आएगा आपका फाइनल आंसर 3/5। देख सकते हो आप कितना इजी एग्जांपल है और कितना इफेक्टिवली, कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व भी कर पा रहे। क्लियर है दोस्तों, तो ध्यान लगा के देखना कि कैसे हम लोग ने फर्स्ट जो एग्जांपल पूछा था हम लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो रेशियो है वो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं दोस्तों। 1 से 2 मार्क्स के लिए, मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, यही पूछ सकता है, या फिर इसी तरीके के एग्जांपल्स डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप बस ध्यान लगा के देखते रहना। अभी एक और एग्जांपल बचा हुआ है इसमें, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हुआ, एक और चीज बाकी है इसमें, अगर आप ध्यान दोगे एक और चीज ये बाकी है कि हमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, यानी ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसका रेशियो निकालो। तो हम लोग पहले हेडिंग लिख देंगे, क्या है हमारा, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है दूसरा वाला एडीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। तो हमें सबको पता है कि हाफ कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां पे हमने हाफ नहीं लिखा क्योंकि एक ही बात है ना, हाफ कैंसिल हो जाता है, ऊपर भी हाफ आ जाएगा नीचे भी हाफ हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले ये एबीडी की अगर कंसीडर करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी को कंसीडर करेंगे, तो बेस क्या है उसके लिए बीडी और हाइट क्या है एपी, यानी कि बीडी मल्टीप्लाई बाय एपी, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बीडी मल्टीप्लाई बाय क्या है एपी, ठीक है ना, ये बीडी मल्टीप्लाई बाय एपी, ये हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, ये डी है, ठीक है ना, देखो मेरा जो डी है ना कभी कभी ओ जैसा दिखता है, तो आप लोग इसको ध्यान दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया बीडी मल्टीप्लाई बाय एपी, ठीक है। अब नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी की अगर बात करें यानी कि एडीसी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लास्ट वाला दिख रहा है अंदर वाला, ये वाला ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है डीसी, यानी लिखोगे आप डीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, हाइट तो सेम ही रहेगा सबके लिए क्योंकि एक ही हाइट है यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि है एपी, यानी कि यहाँ पे भी आप लिखोगे एपी। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे फिर से तो एपी और ये एपी फिर से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम हो गए, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, बी डी अपॉन डी सी। तो बी डी का वैल्यू हमें पता है क्या, यस पता है, देखो 9, और डी सी का वैल्यू हमें पता है 6, तो हमने बीडी का और डीसी का जो वैल्यू है डाल दिया 9/6, एंड फिर से कट आउट हो सकता है क्या, और छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 के टेबल में 3 3 9 होता है, 3 के टेबल में 3 2 6 होता है, तो क्या बच रहा है फाइनली हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का जो रेशियो है वो दोस्तों फाइनली कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3/2। कितना आ रहा है दोस्तों, 3/2 आ रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि कितने आसानी से आपने ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे थे आपको, वो कितने इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप लोग बोर्ड पे, देख लो एक बार अच्छे से कैसे कैसे हमने स्टेप्स यूज किए हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको ये एकदम इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो एरिया ऑफ जो रेशियो ऑफ ट्राइंगल जो हमने अब तक सीखा, 3 लेक्चर हो गए दोस्तों इसको करते करते, तो फाइनली इसके जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने सॉल्व कर दिया। अब सीधा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें आप लोग देखोगे ऑलरेडी कि प्रैक्टिस सेट जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किस प्रकार उसके जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और आप लोग को भी बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट। तो फटाफट से सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर दो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों
दोस्तों बेल आइकन होता है छोटू सा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।